आज के इस माहौल में जहां डर और खौफ इतना भरा जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी इस कमजोर कौम का खौफ निकला जा रहा है, इसलिए कि फितरत का कानून है, हक को जितना दबाते जाओगे उतना ही वो बुलंद होता जाए। साल भर पहले या 2 साल पहले इतने नारे लब्बैक के नहीं गूंजते थे, लेकिन बाज कुत्ते भेड़िए मैदान में आए जिन्होंने मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अजमत पर उंगलियां उठानी शुरू की। फिर क्या था कि हमने हिंदुस्तान के मशरिक और मगरिब, शुमाल और जनूब को देखा, बूढ़ा जवान क्या हर बच्चा भी पुकारने लगा, या रसूल अल्लाह मैं आपके लिए हाजिर हूं। मतलब क्या होता है लब्बैक या रसूल अल्लाह का? ऐ अल्लाह के रसूल मैं हाजिर हूं। किस बात के लिए हाजिर हूं? सिर्फ हाजिरी देने के लिए नहीं, मुझे इस बात का यकीन है रात के 12 बजे कोई नेता आए और इतना बड़ा मजमा जमा के दिखाए। हो सकता है 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया में तुम जमा कर लोगे इलेक्शन के माहौल में, लेकिन ये जो सुन्नियों का मजमा है ये नोटों के लिए नहीं आया है, अपनी गर्दने मुस्तफा के कदमों में निछावर करने आया है। हर एक का ये जज्बा होता है। मेरे अजीजों, मैं आज ही आ रहा था, इससे कबल भी इसी जिले के किसी इलाके में मेरा इजलास हुआ था। डिपार्टमेंट के लोग काफी परेशान रहे, हमारे रिश्तेदार हैं पूरे हिंदुस्तान भर में। वजी मियां साहब भी फरमा रहे थे, बाज़ाब्ता तरीके से कुछ लोगों ने हमारी इमेज ऐसी क्रिएट की है। मैं आज आपके इस इलाके में आ रहा था तो कुछ लोगों ने मुझसे ये कहा कि आप बार बार यहाँ जाना थोड़ा सा कम कर लीजिए, यहाँ पर एक बहुत अलग किस्म का राज है। हमने अपने दिल में ही अर्ज किया और बल्कि उनसे यही कहा, ज्यादा से ज्यादा किस बात से डराओगे हमें? बिल्डोजर से? जिंदाबाद जिंदाबाद, इससे ज्यादा क्या है तुम्हारे पास? लेकिन अल्लाह की कसम, जो हकीकी मुसलमान है वो बिल्डोजर के दांतों से नहीं डरता, जिसे यकीन है कि मेरे पास बाजुए हैदर कर्रार, जिसने मरहब को पछाड़ा है, जिसकी ताकत की बोलती पूरी दुनिया में बोली जाती है। बहरहाल मुसलमानों को खौफजदा होकर जीने की जरूरत नहीं। बरेली के इमाम ने 100 साल पहले हमें पुकार कर कहा था, खौफ ना रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफा। खौफ ना रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। मैं आज आपके सामने चंद बातें अर्ज करूंगा। नौजवान, तुम्हारे पास कुछ दौलतें हैं जिस पर तुमको खुद एहसास नहीं है, बल्कि एक अजीम दौलत जो तुम्हारे सीनों में आज भी है, जिससे पूरी दुनिया खौफजदा भी है, थर्राई हुई भी है। सबको पता है ये बिछड़ी हुई कौम है, बैकवर्ड, और बल्कि सर्वे के मुताबिक ये भी कहा जाता है कि मुसलमानों की हालत जार हिंदुस्तान में ऐसी है कि यहाँ के जो SC ST तबके से ताल्लुक रखते हैं उनसे भी पीछे आ चुके हैं। ये गवर्नमेंट की रिपोर्ट है, गवर्नमेंट के सर्वे की रिपोर्ट है। हम ये सारी रिपोर्ट्स को देखते हैं कि मुसलमानों की हालत इतनी खराब तुम ही पेश करते हो, फिर हम इनसे ही पूछते हैं, जब इन मुसलमानों की हालत इतनी खराब है हिंदुस्तान में, तो 24 घंटे मीडिया में हम पर ही डिस्कस क्यों करते हो? फिर हर घड़ी हम ही टारगेट क्यों है, हम ही निशाने पर क्यों है? अरे मियां, हालत तो यह है कि हमारे नाम पर तो तुम इलेक्शन भी जीतते हो, अगर हमारा नाम नहीं लोगे तो माहौल गर्म भी नहीं होगा। वैसे आपने कभी महसूस किया, इस मुल्क में और भी लोग हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, जैन भी हैं, पारसी भी हैं, लेकिन इलेक्शन का मुद्दा तो सिर्फ मुसलमान है। उसकी वजह क्या है? मेरे अजीजों, मैं वहां आपको ले जाना चाहता हूं। मैं सियासत पे नहीं आ रहा, आपको अपनी वैल्यू और एहसास दिलाना चाहता हूं। दुनिया भौंकती है, भौंकने दो कि हम में 1000 टुकड़े हो गए, हम में से फिरके हो गए, हम में जमातें हो गई, हमारा इत्तेहाद पारा पारा हो गया, सब अपनी जगह पर। लेकिन दुनिया आज भी भौंक भौंक करके हमें बताती है कि आज भी ताकतवर तुम ही हो।
क्या बात है, हक है। आज भी एहसास की जिंदगी तुम्ही लोगों के पास है, इसलिए कि मुझे अंदाजा है चंद दिनों पहले की बात है, साल 2 साल गुजर रहे होंगे। एक आला अधिकारी हैं, वो हमसे बैठ करके बात करने लगे, मौलाना आप इतने एग्रेसिव क्यों होते हैं, आप इतने सख्त अंदाज में क्यों बोलते हैं? आस्था तो हमारे पास भी है, गुरु हमारे भी हैं। कहा बस फर्क है, आपने ना असली गुरु को देखा है ना असली आस्था को देखा है। बात इतनी है, मैं एक मिसाल आपसे पूछता हूं कि अगर मैं ये कहूं कि आपकी मां बदकार है, अभी मैं जुमला पूरा किया नहीं था कि वो कुर्सी से खड़े हो कहा कि मौलाना मैं तो आपसे बात कर रहा हूं, आप तो मेरी मां पे चले गए। हमने कहा मैं आपकी मां को गाली नहीं दे रहा हूं, पूछ रहा हूं आपको क्या लगेगा। कहा दूसरी कोई मिसाल दीजिए, आप मेरी मां पे क्यों पूछ रहे हैं? मैंने कहा साहब अभी मिसाल भी आपको अच्छी नहीं लगी, वो भी मां के लिए। आप कान खोल करके सुन लें, आप जितना अपनी मां से मोहब्बत करते होंगे वो अपनी जगह पर करोड़ों माओ की मोहब्बत से ज्यादा मुसलमान अपनी नबी से मोहब्बत करता है। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, हक है। हम अपनी रूह और जान से ज्यादा जब तक मोहब्बत ना कर ले मोमिन कामिल बन भी नहीं सकते, उस वक्त तक ईमान कंप्लीट हो भी नहीं सकता। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। क्या बात है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। इसीलिए मैं उस नुक्ते की तरफ आपको लेकर के आना चाहता हूं। ऐ अजीजों, आज आपके दिलों में जिसने तड़प पैदा की है, जगह दिया है अज़मत मुस्तफा के लिए, ये बहुत ही अहम उन्वान है, बहुत अहम टॉपिक है। पता है आपको, तकरीबन 15 साल के बाद डॉक्टर इकबाल ने, शायर मशरिक ने अपनी कौम को ये मैसेज दिया था। यूरोप को देख करके आया था इकबाल, वहां की तरक्कियों को देख करके आया था, और जब कौम ने पूछा मुसलमानों ने कि हमारी तरक्की किसमें है, तो इकबाल ने एक ही जुमला कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे। बहुत खूब, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे। तुम्हारी तरक्की का राज सिर्फ इतना ही है, उस नुक्ते पर आ जाओ जहां मेरे मुस्तफा ने अपने सहाबा को छोड़ा था। अजीज़ान गिरामी वक़ार, आज हजारों टॉपिक हैं आपके साथ गुफ्तगू करने के लिए, लेकिन हर उन्वान की जान मेरे मुस्तफा की जात है, हर मौज़ूए सुखन की जान नबी पाक की जात है। अगर उसमें तुम कंप्लीट हो गए तो सारे मसाइल अल्लाह यूं ही हल फरमा देगा, सारी चीजों का हल आ जाएगा। बस ये आज से सीख करके उठो, हर नौजवान जैसे भी हो तैसे भी हो, लेकिन मेरे मुस्तफा की मोहब्बत का समझौता कभी नहीं करना। एक बात मैंने देखा है, लोग आज चाहे जितनी चीजों में बटे हुए हों, एक बात की तरफ अगर तुम आ जाओ, 1.5-2 साल पहले जब एक कुत्ता भौंक रहा था गुफे से बैठ करके हुजूर के नाम पर, और जब हमने उसको ललकार करके कहा था हम आ रहे हैं तुम्हारे जवाब के लिए, तो जानते हैं मेरे अजीजों, ये बात मैं आपको इसलिए अर्ज कर रहा हूं, हिंदुस्तान क्या पूरी दुनिया में से जितनी बड़ी खानकाएं होंगी या जितने उलमा या तंजीमें जिम्मेदार, सबके कुछ न कुछ मैसेजेस आए, दुआएं आई, अपने तो अपने जो मकतबे फिक्र से हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं, उन मकातिबे फिक्र के उलमा ने भी कहा कि मौलाना आपका और हमारा इख्तिलाफ बहुत पुराना है, लेकिन गुंबद खजरा की छांव में हम और आप इस मसले में एक। क्या बात है, हुजूर की इज्जत और अजमत के सिलसिले में बहरहाल उनकी बातें अपनी जगह पर, लेकिन मैं ये महसूस करता हूं आज भी उम्मत को अगर कोई चीज जोड़ सकती है तो नाम मुस्तफा ही का। बहुत खूब, हक है। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अजमत व मोहब्बत, इसी बात के लिए तो इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैहि ने कलम उठाया। जिस मसले पर सबसे ज्यादा शिद्दत की है आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने, वो मेरे मुस्तफा करीम की अजमत के मामले में, अजमत रिसालत, नामूसे रिसालत का मसला हमारी जिंदगी का सबसे अहम उन्वान है, सबसे अहम टॉपिक है। इसीलिए ऐ नौजवानों, अगर मेरे आका की इज्जत सलामत है तो सब सलामत है।